दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया को 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को बताया कायराना। कहा, इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा, हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसला नहीं टूटेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप। कहा, हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हरीश खुराना एआई से बनाई फोटो का कर रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा पर हुए हमले को निंदनीय बताया। कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी पुराना हिस्ट्री शीटर। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी की कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। सिविल लाइन्स के गुजरात समाज भवन में रुका था हमलावर। रजिस्टर में मिली राजेश की एंट्री। सीएम के सरकारी आवास से महज 700 मीटर दूर है गुजराती समाज भवन। संसद के ऑनलाइन सत्र का मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। 130वें संविधान संशोधन और बिहार एसआईआर पर आज भी संसद के अंदर और बाहर हंगामे के आसार। सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। विपक्षी सांसदों ने 130वें संविधान संशोधन बिल का किया विरोध। विधेयक की कॉपी फाड़कर पूर्व मंत्री अमित शाह की तरफ फेंकी। राहुल गांधी बोले, राज्य की तरह बीजेपी का बर्ताव। लोकसभा में केसी वेणुगोपाल का अमित शाह से सवाल पूछा, क्या गिरफ्तार होने पर गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा, मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश तीनों बिल का किया विरोध। देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश। तेजस्वी यादव ने भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाई बिल। प्रशांत किशोर ने 130वें संशोधन बिल का किया समर्थन। कहा, जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार की, कागज फेंके और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, विपक्ष की हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं, उनमें और अपराधियों में क्या अंतर है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह 11:30 बजे करेंगे नामांकन। सोनिया गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, रामगोपाल यादव सहित इंडिया ब्लॉक के नेता रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी खड़गे और रामगोपाल यादव ने भी बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के तौर पर किया साइन। इंडिया ब्लॉक के अन्य 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर नामांकन पत्र पर किया साइन। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद असल में राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि ये संविधान से जुड़ी जिम्मेदारी है। बी सुदर्शन रेड्डी ने लोहिया का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, जब सड़क खामोश होती है सदन आवारा होता है। राहुल गांधी सड़कों को खामोश नहीं रहने देते, ये उनका दूसरा स्वभाव और आदत बन गया है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का 5वां दिन। बरबीघा से मुंगेर तक जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे यात्रा में मौजूद। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय में वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। यात्रा के मुंगेर पहुंचने पर करेंगे रात्रि विश्राम। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। केशव वेणुगोपाल ने एक्सपोज पर दी जानकारी। जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज। कहा, बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बना दिया, दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। पीएम मोदी का 22 अगस्त को बिहार दौरा। गयाजी में 13,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा भी करेंगे। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। छठ पूजा और दिवाली में यात्रियों को सुरक्षित सुविधा दिए जाने पर चर्चा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर किया बड़ा ऐलान। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें। यूपी में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। यूपी में बरेली के शाहबाद इलाके में खाटू श्याम के जागरण के दौरान हंगामा प्रसाद वितरण के वक्त एक मुस्लिम परिवार पर लगा पंडाल फाड़ने और मूर्ति तोड़ने का आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस और 25,000 के इनामी तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से तस्कर घायल। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के इंद्रापुरम में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने लगा बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। साउथ दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक घर से 3 शव बरामद हुए। यूपी के रामनगर में ग्रामीण इलाकों में बड़ा तेंदुए का आतंक। बीती रात तेंदुआ एक पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालू ने महिला पर किया हमला, घास काटने गई थी महिला घायल, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, दोघाट गांव में पानी में फंसे 17 लोग, प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के पोरबंदर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में बढ़ा पानी, गाड़ियां पानी में डूबी। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे केसोड गांव, 12 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश से ससोई डैम ओवरफ्लो, डैम के ऊपर से गिर रहा पानी, सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोले गए। गुजरात के वलसाड में देसाई क्रिक में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया। एमपी के छतरपुर में जोरदार बारिश से शहर में चारों तरफ पानी पानी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोपवे को किया गया बंद, रोपवे के पिलर के पास लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का दिया आदेश। एशिया कप के लिए टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी। यूएई में भारत को नहीं होगा कोई ट्रेनिंग कैंप, 10 सितंबर को होगा पहला मैच। एशिया कप में सिराज को नजरअंदाज करने पर हरभजन सिंह नाराज, सेलेक्टर्स के फैसले पर उठाए सवाल, बोले एशिया कप के स्क्वाड में मिलना चाहिए था सिराज को मौका।